काल, समय, ये आज भी है, भूतकाल में था और भविष्य में भी यथावत बना रहेगा। इसमें होने वाली घटनाएं, घटनाक्रम जो भी हैं वे उस काल के हिसाब से जान ली जाती है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल जे सर में। हिंदी व्याकरण श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे काल का। तो ये जो काल है इसका अगर अर्थ की बात करें तो समय ही होता है। काल अर्थात जब क्रिया समय का बोध कराती है उसे काल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया का व्यापार है वो किस समय पूर्ण हुआ उसे ही क्या कहा जाता है, काल। कोई भी कार्य हो उसे जब पूर्ण करने का जो समय होता है वो काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के हैं। जो बीत चुका वो भूतकाल है, जो अब चल रहा है वो वर्तमान है, जो आगे होगा वो भविष्य है। इस प्रकार हिंदी में तीन प्रकार के कालों का विवरण किया गया है। अब सबसे पहले जो चर्चा है वो है भूतकाल की, अर्थात जो बीत चुका उस काल की। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के भूतकालों को गिना गया है। भूतकाल का अर्थ है कि जब क्रियाएं बीते हुए समय का बोध कराएं, अर्थात जो हो चुका उसका हमें ज्ञान कराएं क्रियाएं, तो हम ये कहें कि ये क्रिया व्यापार भूतकाल में हुआ है। जैसे इसके प्रकार है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। आइए की चर्चा हम करते हैं। सामान्य भूतकाल का अर्थ क्या है? सामान्य का अर्थ है कि क्रिया का व्यापार भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हुआ है। जैसे कि राधा घर गई, यहां क्रिया भूतकाल में हुई है पर सामान्य बात है कि वह घर गई। इसमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया जो है वो अभी अभी पूर्ण हुई या बहुत समय पूर्व पूर्ण हुई। यह होता है सबसे पहला क्रिया व्यापार जो है सामान्य भूत काल। क्रिया के समय को हम निश्चित नहीं कर सकते कि अभी पूर्ण हुई थी या कुछ देर पहले या उससे बहुत देर पहले ये पूर्ण हुई थी। जैसे अशोक ने गाना गाया तो अभी गाया या बहुत देर पहले गाया। इसलिए ये सामान्य भूतकाल, जहां ये तो तय हो जाता है कि ये भूतकाल में क्रिया पूर्ण हुई है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी देर पहले या अभी अभी या बहुत पहले समाप्त हुई है। जहां ऐसा हो कि क्रिया का इतना पता हो कि ये भूतकाल में समाप्त हुई है, उस स्थिति में हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। अगली है इसमें आसन भूतकाल क्रिया। आसन भूतकाल का मतलब होता है जैसे उस क्रिया का अभी अभी समाप्त होना हुआ हो। जैसे हम कहते हैं आसन मृत्यु, यानी मृत्यु जैसे अभी होने वाली है। तो यहां आसन भूतकाल से आशय है कि क्रिया अभी ही समाप्त हुई है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। उसमें है लगता है, पीछे क्रिया के वाक्य जो बनता है उसमें क्या लग जाता है। जैसे राधा घर गई है तो वो अभी अभी गई है। मान लीजिए हम 2-4 आदमी बैठे हैं और पास बैठ के बातें कर रहे हैं, हम में से एक उठ के चल दे तो हम कहेंगे कि रमेश अभी गया है, अभी गया है। तो राधा घर गई है, अशोक ने गाना गाया है। आश ये है कि यहां पर क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है, क्रिया का व्यापार, उसे हम कहेंगे आसन भूतकाल, अर्थात जो अभी समाप्त हुआ है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण माने ये कहें कि पक्का क्लियर है कि ये बहुत देर पहले समाप्त हुआ था। जैसे था, थे, थी, ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है। मान लीजिए राधा घर गई थी, उदाहरण है, इसी को देख लें कि राधा घर गई थी। अब जब थी आया तो इसका मतलब गई थी मतलब बहुत देर
पहले गई थी। ये पूर्ण रूप से क्या है? भूतकाल है। अशोक ने गाना गाया था, बहुत पहले गाया था। जैसे अशोक मगध का क्या था? राजा था, तो बहुत पहले था, अशोक ने गाना गाया था। समझ गए? फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल से अर्थ है कि यहां क्रिया जो व्यापार है वो पूर्ण नहीं हुआ था। क्रिया का जो व्यापार था, जो काम था, वो पूरा नहीं हुआ था, वो चल ही रहा था। उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। पहचान के लिए जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पहचान चिन्ह है, इनके हिसाब से देखिए कि राधा घर जा रही थी। घर गई तो नहीं, जा ही रही थी। मतलब क्या होता है इसमें कि उस व्यापार का जो होता है, क्रिया का व्यापार, वो अपूर्ण होता है, वो पूर्ण नहीं होता है। इस स्थिति में अपूर्ण। जैसे मनोज पुस्तक पढ़ रहा था, तो पढ़ थोड़ी ली थी उसने पूरी, पढ़ ही रहा था। इस स्थिति में कहीं हम कि क्रिया का जो व्यापार है वो अधूरा होता है और हो रहा होता है, उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल क्रिया। समझ गए आप बात? आगे देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, जिसमें जिसके होने में क्या हो? संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। और जो पूर्ण भी नहीं हुआ है वो हो रहा होता है। जैसे कि सीता खाना बना रही होगी। अब हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि वो खाना बना रही है, यह संदेह है, हमें शक शुबा है कि वो खाना बना रही है। तो यहां हम ये कहें कि इसकी पहचान चिन्ह होगा, होगी, होंगे। जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो ये निश्चित नहीं कि पढ़ ही रहे हैं, पर यह बात है कि बच्चे पढ़ रहे होंगे। वो नाच रहा होगा, या वो गाना गा रहा होगा, या रमेश गाना गा रहा होगा, या महेश सो रहा होगा। ये संदिग्ध की मतलब यहां जो बात है उसमें सीधा सा अर्थ है कि यहां संदेह है उस क्रिया के भूतकाल में होने पर, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। आगे है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल जो है उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है? निर्भर होती है, आश्रित होती है। तो देखिए कैसे होती है। जैसे यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब उत्तीर्ण हो जाता, वो क्रिया किस पर है? पढ़ने पर आश्रित है। इसके पहचान के लिए बीच में इनमें देखिए जैसे तो है, ते है, ती है, ता है आदि आते हैं। जैसे युद्ध होता तो तीर चलते, या युद्ध होता तो गोली चलती। जैसे मैं इस कार्य को करता तो जरूर पूर्ण कर देता, या जैसे कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी होती तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाता। ये सब स्थितियां जहां होती हैं वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। भूतकाल के बाद आ जाता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है उसका आशय क्या है? वह क्रिया व्यापार जो वर्तमान समय में क्या हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, उन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। 4 प्रकार के हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण, संदिग्ध एवं आज्ञार्थक वर्तमान काल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की। कौन सा जी? वर्तमान काल। वर्तमान काल का आशय है कि वह क्रिया व्यापार जो कि वर्तमान समय में पूर्ण हुआ हो। वह क्रिया व्यापार जो वर्तमान समय चल रहा है उसी में क्या हो गया हो? पूर्ण हुआ हो, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल 4 प्रकार का है। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान,
सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल कैसा होता है देखिए, इसमें ता है, ते है और ती है आदि आते हैं। ता है, ते है, ती है आदि से इसकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है। जैसे पवन पड़ता है, पवन पड़ता है। जैसे गीता खाना बनाती है, जैसे गीता खाना बनाती है। समझ गए बात को? यहां क्या हो जाता है, ता है और ती है अंत में आ जाता है। इसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जहां इसमें वर्तमान काल की जो क्रिया व्यापार है वो सामान्य तरीके से पूर्ण हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इसकी पहचान है कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। अब है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी पहचान के लिए जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए कैसे रहा रही है। जैसे गोपाल स्कूल जा रहा है, गोपाल स्कूल जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गोपाल स्कूल जा रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया जो व्यापार है वो पूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण वर्तमान काल जो है उसमें क्रिया का व्यापार पूर्ण नहीं होता है। जैसे यहां था रहा था। अपूर्ण भूतकाल जो है इधर पीछे देखिए कि अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, था लगा अंत में, और इसमें भी क्रिया का व्यापार क्या होता है, अपूर्ण होता है और वो पूर्ण नहीं हो रहा होता है। यहां भी क्रिया का व्यापार पूर्ण नहीं होता है। इससे महज इतना पता चलता है कि वो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं या अशोक खेल रहा है, अशोक खेल रहा है। समझ गए बात को कि अशोक खेल रहा है, अपूर्ण है ये, अभी पूर्ण नहीं हुआ। जा रहा है मतलब पहुंचा तो नहीं, जा ही रहा है अभी। वो स्कूल जा रहा है, वो बच्चा गोपाल स्कूल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, यानी व्यापार पूर्ण नहीं हुआ क्रिया का। इस स्थिति में कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल है अगला, संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध से वही बात, इधर देख लीजिए। संदिग्ध क्या है? जहां संदेह हो, उस कार्य की क्रिया व्यापार की स्थिति पे क्या हो, संदेह हो, तो हम कहेंगे कि यहां संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे खाना बना रही होगी, उसी प्रकार हम लिख दें कि राम पत्र लिख रहा होगा। यह पत्र लिख रहा नहीं, लिखता होगा। जैसे राम पत्र लिखता होगा। समझ गए बात? जैसे रिंकू खेत में काम करता होगा, रिंकू खेत में काम करता होगा।
यहां संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। ता, ते, ती के साथ होगा, होगी, होंगे आते हैं। इसमें ता, ती, ते के साथ क्या आता है? होगा, होगी, होंगी या होंगे आता है। जैसे राम पत्र लिखता होगा, रिंकू खेत में काम करता होगा। तो यहां क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। अंतिम इसका प्रकार है वह है आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल। अब सीधी सी बात, यहां आज्ञार्थ वर्तमान काल से तो आप समझ गए होंगे कि यहां आज्ञा द्वारा कार्य की जो क्रिया व्यापार जो है उसको पूर्ण किया जाता है और वर्तमान काल में वो कार्य होता है। जैसे कि मनोज तुम भी नाचो, जैसे कि मनोज तुम भी नाचो। तो यहां क्या हो गया? आज्ञा द्वारा कार्य को वर्तमान काल में किया जाता है। जैसे कि आप भी पढ़िए, जैसे कि आप भी पढ़िए। समझ गए बात को? तो क्रिया का जो व्यापार है वो क्या हो रहा है? आज्ञा द्वारा वर्तमान काल में पूर्ण हो रहा है। यहां पर हम कहेंगे कि ये आज्ञार्थक वर्तमान काल है। अब हम बात करेंगे भविष्य काल की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात करते हैं भविष्यत काल की। किसकी बात कर रहे हैं? भविष्यत काल की। ये जो काल है इसमें क्रिया व्यापार भविष्य में क्या होता है? पूर्ण होता है। क्रिया का जो व्यापार है वो कब होता है? पूर्ण, भविष्य में पूर्ण होता है। इसे भविष्यत काल भी कहा जाता है या भविष्य काल कहा जाता है। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस जो होता है वही भविष्यत काल है। यदि इसके प्रकार की हम बात करें तो ये 3 प्रकार का है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और आज्ञार्थक भविष्यत काल। तो सबसे पहले बात करते हैं संभाव्य भविष्यत काल की। सामान्य भविष्यत काल का मतलब क्या हुआ कि वह क्रिया भविष्य में पूर्ण होगी और सामान्य तरीके से उसकी क्रिया के व्यापार की पूर्ण हो जाएगा। किस प्रकार होगा? जैसे अशोक प्रतियोगिता में भाग लेगा, एगा, एगी, एंगे, इसमें क्या होता है? एगा, एगी, एंगी, एंगे इत्यादि इसकी क्या होती है? पहचान। जैसे अशोक प्रतियोगिता में, अशोक प्रतियोगिता में भाग लेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा। एक बार इसको लिख लीजिए आप। तो यहां जब अशोक प्रतियोगिता में भाग लेगा तो यहां क्या हो जाएगा? आपका भविष्यत काल। अभी नहीं ले रहा, भविष्य में ले रहा है, तो हम देख कर वाक्य को पता कर लेंगे कि ये क्या है? भविष्यत काल है। और भविष्यत का सामान्य भविष्यत काल है, क्योंकि संभाव्य से हमें और आज्ञार्थ से पता चल जाएगा कि ये कैसा है। जैसे संभाव्य है, कौन सा है अगला? संभाव्य भविष्यत काल। अब संभाव्य भविष्यत का अर्थ होता है
उस कार्य को होने की संभावना है। जैसे ए है, आई है, इसके पहचान है ए आई ओ उ। पहचान चिन्ह मान लीजिए इन्हें आप। जैसे शायद वे कल आए, शायद राम कल आएगा या आए, शायद राम कल आएगा, शायद राम कल आए। जैसे कदाचित अशोक आए, कदाचित कदाचित अशोक आ जाए। समझ गए बात को? यहां क्या होता है कि क्रिया का जो व्यापार होता है वो भविष्य में पूर्ण होता है, और इसकी पहचान के लिए ए आई ओ उ। जैसे कि शायद मैं कल आऊं, आपसे कोई बात कर रहा है, पूछे आप कब आ रहे हो, कि शायद मैं कल आऊं। आप जयपुर कब आ रहे हो, शायद मैं कल आ रहा हूं। जैसे आप लखनऊ आ रहे हो, बोलो लखनऊ कब पहुंच रहे हो आप, मैं कहता हूं शायद मैं कल लखनऊ आऊं। मैं कहूं पटना जा रहा हूं, तो शायद मैं कल पटना जाऊं। समझ गए बात को? कल पटना जाओ। आगे है आज्ञार्थक भविष्य काल। आज्ञार्थक का मतलब समझ रहे हो आप? आज्ञार्थ भविष्य काल। कौन सा काल? आज्ञार्थ भविष्य काल। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में किसी अधिकारी से या किसी आदमी से मिलने जाते हैं। उसके ऑफिस गए आप, वहां के बैठे रिसेप्शन पे बैठे आदमी से पूछा कि फलां साहब कहाँ है, उनसे मिलना है। तो वह आपको कह दे कि आप कल आइएगा, कि आप कल आइएगा। तो वो क्या हो गया, आपको आज्ञा दे दी उसने कि कल आइएगा। एगा इसमें जैसे आइएगा, आप कल आइएगा, ये जब आ जाए तो ये आज्ञार्थ भविष्य काल होता है। जैसे आप कहीं मित्रों की मंडली में बैठे हैं, आपको कोई कहता है कि कल मेरे को एक छोटा सा प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, आप उसमें अवश्य आइएगा। आप अवश्य आइएगा। समझ गए बात को? तो जहां क्या हो, अज्ञात भविष्य काल आ जाएगा, जहां क्या किया जाता है कि भविष्य में उस कार्य को करने के लिए आज्ञा दी जाती है या निवेदन किया जाता है, उसे हम कहेंगे अज्ञात भविष्य काल। ये आपके 3 प्रकार के काल थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, जो भी पढ़ रहे हो आप, उन सबको रिवीजन जरूर करते रहें, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, और जब भी आप अगली क्लास में पढ़ते हो तो पिछली जो अध्याय आपने पढ़ा था, चैप्टर जो पढ़ा था, उसका एक बार उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपकी बुद्धि का विकास होगा। और पढ़ने का यह सबसे सरल सिद्धांत है कि आप पढ़े हुए को बार बार पढ़ते रहें और उनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। यूं नहीं कि पूरी लंबी राम कथा लिख ली, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, वचन पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे कि वचन को पढ़े हुए को पढ़ के और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए कि वचन क्या होते हैं, ऑनलाइन उसके टेस्ट वगैरह दे लिए, ऑफलाइन टेस्ट दे लिए, तो इससे क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, और जो त्रुटियां होनी है संभावित, वो भी समाप्त हो जाती हैं। आज का जो था अपना टॉपिक वो काल था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद यदि आपका किसी प्रकार का अन्य कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर स्थिति में मदद करूंगा। साथ ही आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो ये सब्सक्राइब लिखा है इस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।